भारत में कला और संस्कृति के अद्भुत कलाकार हैं। इन क्ले मूर्ति शिल्प कलाकारों की बनाई हुई प्रदर्शनी राजधानी लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में लगी है। राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष सीताराम कश्यप का कहना है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती समारोह के साथ साथ 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी तो अभी कल से लगी। आज चित्रकारों को जो हमने ललित कला अकेडमी ने आमंत्रित किया है 51 कलाकारों को, जिसमें करीब 32 चित्रकार हैं जो अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार से करीब 19 मूर्तिकारों ने यहाँ पर मूर्ति शिल्प बना रहे हैं। और इस प्रदर्शनी का पूरी तरह प्रदर्शन कल दिनांक 25 दिसंबर को माननीय अटल जी के 97वें जन्मदिवस के अवसर पर ये प्रदर्शनी पूरी तरह समाज के लिए, सबके लिए खोल दी जाएगी। और इसमें एक विशेष और ख़ास एक और एग्जीबिशन लगी है जो आज से 25 साल पूर्व लगभग अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक वरिष्ठ कलाकार राजेंद्र करन, जिन्होंने उनकी पेंटिंग बनाई थी, उनको अकेडमी ने आमंत्रित करके विशिष्ट कलाकार के रूप में उनको आमंत्रित किया है। और उनकी भी प्रदर्शनी इसी प्रांगण में लगी है, आज ही लगा दी गई। कल से उसका पूरा प्रदर्शन लोगों के लिए खुला रहेगा। कुल कितने कलाकार भाग लिए? कुछ हमारी इस कार्यशाला में 51 कलाकार 51 कलाकारों ने भाग लिया है। और 97 फीट 97 फीट की जो पेंटिंग जो बनाई है कलाकारों ने मिल करके 97 फीट, चूँकि 97वां जन्म दिवस है, इस नाते 97 फीट की ये पेंटिंग एक ऑर्गेनाइज की गई है। तो आज क्या समापन है? आज इस कार्यशाला का समापन है और यानी 10 बजे से ये प्रदर्शनी पूरी तरह से आम जनता के लिए खुली रहेगी। ये तो कौन मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम को? अभी कल जब कार्यशाला का प्रारंभ हुआ था तो हमारे संस्कृति विभाग के माननीय राज्य मंत्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी, जिन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, साथ ही हमारे जो सम्मानित कलाकार थे इनवाइट, उन सभी कलाकारों को अंग वस्त्र देकर माननीय मंत्री जी ने उनको सम्मानित भी किया और उसी से कार्यशाला का प्रारंभ हुआ। इससे हमारे जो देश की कल्चर है, संस्कृति है और ये लोक कला है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन होते हैं। हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं कलाकारों के लिए? नहीं, कलाकारों को संदेश तो यही है कि भाई वो हमारे, और अकेडमी का उद्देश्य यही है और हमारे विभाग का उद्देश्य यह है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन पर, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े कार्य किए हैं, जो आज उसको हम सब याद करते हैं और उन पर एक श्रद्धांजलि के रूप में उनके कार्यक्रमों करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इन महापुरुषों का जीवन के बारे में समाज को जानकारी हो, उन्होंने क्या किया है देश के लिए, समाज के लिए क्या दे के गए हैं, उनके कार्य अनुकरणीय हैं हम सभी के लिए, समाज के लोगों के लिए। विशेष रूप से कलाकार जगत, साहित्य जगत इस अटल जी के जीवन पे लिखते भी हैं और एक कवि भी थे। इस नाते उन्होंने इस देश को, समाज को बहुत कुछ दिया है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी अटल जी के जीवन पर, चाहे साहित्य का व्यक्ति हो, चाहे कला का, चाहे और अन्य जो चिंतन करने योग्य विषय है, उन पे अगली पीढ़ी करे। यही संदेश है कि उनके जीवन वृत्त को पढ़े और गुने भी। प्रदर्शनी में चित्रकारों, शिल्पकारों द्वारा अखंड भारत अटल जी के काव्य वाक्यों सहित उनके जीवन वृत्त पर विभिन्न प्रकार के आकृति को कैनवस पर उतारा है। मैं आस में हूँ, एहसास में हूँ, जीवन की बहती हर सांस में हूँ।
मैं अतीत हूँ और व्यतीत हूँ, मैं उपयोग और प्रयास हूँ, मैं विरोध भी उपवास भी, मैं हस्र भी इतिहास भी। मैंने युग युग के पल को देखा है, उन अतीत में भी कल को देखा है। मैंने देखा है उन काले घने अंधेरों में, बहती हवाओं के उन कोलाहल भरे घेरों में। मैंने देखा है उगते सूरज में दुनिया, और मैंने देखा है उगते सूरज से दुनिया। मैंने श्रद्धेय वाजपेयी जी पर आज से 20 साल पहले एक सीरीज़ शुरू की थी, वाजपेयी इन 52 मूड्स। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस प्रांगण में 51 कलाकार वाजपेयी जी के चित्रों को, उनकी मूर्तियों को बाखूबी, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी लगन के साथ पिछले 2 दिनों से बनाने में जुटे हुए हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जो वाकई उनके बाद भी इतने लोगों को प्रभावित करता है। ये ऐतिहासिक हो गया आपकी ये जो कलाकृति है। जी। निश्चित रूप से आपको संस्थान ने यहाँ पर इस प्रदर्शनी में विशेष आमंत्रित किया है और प्रोत्साहित किया है, सम्मानित भी किया है। जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे मुझे इस अकेडमी को? मैं राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और वाजपेयी जी की कृतियों को, जैसे कि इतिहास का पन्ना उन्होंने फिर से खोला है उनकी कृतियों के माध्यम से, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में मूर्ति शिल्प कलाकारों द्वारा बनाई गई आकृति को देश भर में प्रदर्शनी के माध्यम से देखा जा सकता है। अभी लखनऊ में इस बेजोड़ कला का अद्भुत नमूना देख सकते हैं। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के हैं, लखनऊ के स्थानीय कलाकार। तो आपकी कितनी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई? यहाँ पर हम लोगों को पूरा वो मिला है, 97 फीट का है, तो हर कलाकार को 6-6 फीट का वो दिया गया है, तो उसमें से सब डिवाइड किया गया है। ये इसमें ये अटल जी की थीम पर है। और फिर से दिया जलाएं, हरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं और पेंटिंग्स भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। निश्चित रूप से आप जैसा कलाकार अगर इस तरह से कैनवस में पेंटिंग करेंगे तो लखनऊ राजधानी से तो इस प्रदर्शनी में एक अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। जी, ये तो है, हम लोगों को एक वो मिल जाता है, मंच मिल जाता है इस पे पेंटिंग करने के लिए। आप इसके अलावा भी और भी प्रदर्शनी में कभी गई हैं लखनऊ? नहीं, हम लोग तो लखनऊ की प्रदर्शनी के वर्कशॉप होती है, उसमें बुलाए जाते हैं, तब हम लोग जाते हैं। चाहे महिला हो या पुरुष, इन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी इस तरह की प्रदर्शनी लगवाती है। आप अपना क्या नाम आपका? मैं विनोद सिंह लखनऊ से ही हूँ। क्या आपने अखंड भारत पर बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है? जी। क्या अखंड भारत को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? मैं अखंड भारत को डिवाइन इसलिए इस तरह से करना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने इस पेंटिंग को क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, मैंने चाणक्य जी को बनाया हुआ है और चाणक्य एक बहुत अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो मैंने इनके माध्यम से जो है दिखाया है कि अटल जी जो है बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छी अपनी नींव बना के रखी और उन्होंने भाजपा को या अपनी पार्टी को बहुत उच्च शिखर तक पहुँचाया। और आज जो है उनकी नीतियाँ लोग जैसे कि प्रेरणा स्रोत मानते हैं उनको और उन्हीं के आधार पर चलने का प्रयास करते हैं। और अखंड भारत उस समय मैंने कल्पना की है कि जब भारत अटूट था, विभाजित नहीं था, उस वक्त चाणक्य जी ने जो है भारत को एकजुट करने का प्रयास किया था, है ना। तो मैंने यही सोचा है कि इनकी जो कविताएं हैं, इन कविताओं के माध्यम से आज हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक ज्वाला से उठती है, तो हम बिल्कुल लगता है कि ओतप्रोत हो गया देश प्रेम से। तो यह है कि अब इनके चित्र जो हैं, इनके विचार जो हैं, इस पार्टी फॉलो करती है, हमें भी अच्छा लगता है और उस अतुल्य भारत की कल्पना हम आज भी करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये भारत फिर वापस आए।
बस यही। उधर आपने उद्घोष किया है, इधर मैंने इधर किसका चित्र है? ये भी अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र है और मैंने लिखा हुआ है कि अर्जुन की तरह उद्घोष करें। तो जो उनका गांडीव था, जब वो उद्घोष करते थे तो हर व्यक्ति के दिल में जो है कंपन सी होती थी। तो मैंने उस गांडीव के माध्यम से ये प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति को एकजुट होकर के और हिंदू राष्ट्रवादी जो नीतियाँ हैं उनके आधार पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी हमें अपना वो भारत, अपना हिंदुस्तान मिल सकेगा जिस भारत की कल्पना इन्होंने की थी। वरना भारत विभाजित हो रहा है और विभाजित ही होता रहेगा। आपने इसके अंदर क्या क्या अंकित किया है अखंड भारत? मैंने अखंड भारत में पहली बार तो जो है भारत का पूरा एक मैप है जो विभाजित नहीं था, विभाजन से पहले मैंने उस चित्र को दर्शाया है और उसमें हमारा जब झंडा भगवा हुआ करता था उस झंडे को दिखाया है और लोगों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि यह भगवा ही जो है हम एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। और ये हमारे चाणक्य जी हैं और वो भी एक अच्छे विद्वान थे, वक्ता थे, लेखक थे, साहित्यकार थे। और अटल जी भी जो है बहुत अच्छे वक्ता थे, लेखक थे, साहित्यकार भी थे, कवि थे। कौन सी किताब आपने, ये कौन सा ग्रंथ आपने इनके साथ में रखा? ये ग्रंथ नहीं है, बस एक संकेत ग्रंथ है ना, एक संकेत दे रहा है कि हाँ इनके हाथ में जो है ग्रंथ है। बस इस पर हमने किसी ग्रंथ का नाम नहीं लिखा है, वरना वो तो सिर्फ एक ही ग्रंथ का नाम हो जाएगा। बस इनके लिए एक सांकेतिक ग्रंथ है कि हाँ इन्होंने जो है अपने ग्रंथ के माध्यम से बहुत सी चीज़ें आज भी जो है लोगों के मन में जिंदा रखी है। लोग इन चीज़ों को पढ़ के सीख सकते हैं, पढ़ते भी हैं। तो आज के समय में अखंड भारत की परिकल्पना की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये अभी सभी व्यक्ति एकजुट हो सकते हैं तो अखंड भारत की परिकल्पना जरूर की जा सकती है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। आए हुए मूर्ति शिल्प कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।